एक छोटे से गांव रामपुर में 80 साल के गंगाराम मिश्रा रहते थे। उनके दो बेटे थे, रमेश और सुरेश। गंगाराम ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बेटों को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और शादी करवाई। लेकिन अब जब वो बूढ़े और कमज़ोर हो गए तो बेटों का व्यवहार बदल गया। पहले दोनों बेटे बारी बारी से अपने पिता की सेवा करने की बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें बोझ समझने लगे। रमेश कहता है, बाबा अब आप बूढ़े हो गए हैं, ज़्यादा मत चला करो, हमें दिक्कत होती है और आपके पैरों में हमेशा दर्द रहता है, फिर भी आप क्यों चलते हो? दवाइयाँ के पैसे तो हमें देने पड़ते हैं। कल ही डॉक्टर को आपको दिखाया था, 5,000 का तो आपके लिए दवा ही ले लिया। अभी आराम करिए, कहीं मत जाइए, पैरों का दर्द ठीक हो जाएगा तब जाइएगा। आप तो कहीं भी चल देते हैं और जब पैर में दर्द होता है तो दवाइयाँ के पैसे हमें देने पड़ते हैं। लेकिन बेटा, दवाइयाँ तुम नहीं दिलाओगे तो और कौन दिलाएगा? सुरेश कहता है, पिताजी आप हर बात में टोकी टोका मत किया करो। एक तो आपको दवाइयों का इतना खर्चा आता है कि उसमें हमारे दोनों बच्चे पढ़ते हैं। आपको क्या ज़रूरत रहती है इधर उधर जाने की? घर में पड़े रहो और आराम करो। धीरे धीरे गंगाराम को घर के बाहर वाले छोटे कोने में रख दिया गया, जहाँ धूप बारिश में रहना पड़ता था। अब ना तो अच्छे खाने का ध्यान रखा जाता, ना दवाइयों का। एक दिन गांव में रामलीला का मेला लगा। बहुत दिन के बाद मेला लगा है, सोच रहा हूँ कि मेला देखाऊं। कितना दिन हो गया मेला में गया ही नहीं। कितने सालों के बाद आज मौका मिला है, चला ही जाता हूँ। साथ में रोहन को भी ले लेता हूँ, वो भी मेला घूम आएगा। रोहन बेटा, रोहन बेटा। हाँ दादाजी, बोलिए क्या हुआ? बेटा, मैं रामलीला का मेला देखने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलोगे? वहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ और जलेबियाँ मिलती हैं। चलो, तुम्हारे लिए खिलौने भी ले आऊँगा, तुम्हें खिलौने बहुत पसंद है ना? सच में दादाजी? ठीक है, मैं चलूँगा आपके साथ, लेकिन मुझे जलेबियाँ और मिठाइयाँ ज़रूर खरीद के देना। अच्छा ठीक है भाई, चलो तुम्हारे लिए जलेबियाँ, मिठाइयाँ और खिलौने भी खरीद दूँगा। तभी वहाँ पर रमेश आता है। कहाँ जाने की प्लानिंग चल रही है? कुछ नहीं बेटा, सोच रहा था कि बहुत दिन के बाद रामलीला का मेला लगा है, सोच रहा था कि रोहन के साथ देखाऊं। पिताजी, एक तो आपके पैर में दर्द है, ऊपर से आप मेला देखने जाने की बात कर रहे हो। कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, घर में रहिए। क्या जाने की ज़रूरत है? आपने कभी मेला नहीं देखा क्या? और रोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा अपने कमरे में पढ़ाई कर। विशाल बहुत दुखी हुआ। उसी शाम गांव के बुजुर्ग चौधरी साहब उनके पास आए और बोले, गंगाराम, बेटों को तो सब कुछ सिखा दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं सिखाया कि बड़ों की इज्जत कैसी करनी चाहिए। बताओ, वो तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं। मैंने सुना कि वो कल तुम्हें रामलीला में भी नहीं जाने दिए। ऐसे बच्चों का क्या फ़ायदा जो खुद के ही माँ बाप को आज़ादी से ना घूमने दे। और बताओ, तुम उनके पिता हो, तुम्हारी दवाइयों का खर्चा वो नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे भी खेतों में पानी भरने जाना है। इतना कहकर चौधरी साहब वहाँ से चले गए। गंगाराम को यह बात चुभ गई। उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन गंगाराम ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम लोगों को एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। मैंने ये बात तुम लोगों से छुपाई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई एक जगह पे छुपा कर रखी है, और वो कमाई को मैं अपने सिर्फ उसी बेटे को दूंगा जो मेरा सबसे सच्चा बेटा होगा। रमेश और सुरेश की आंखों में लालच चमक उठा।
अब दोनों गंगाराम की सेवा करने में लग गए। अच्छा खाना देने लगे, आदर से बात करने लगे और दवाइयाँ तक लाने लगे। एक हफ्ता बाद गंगाराम ने गांव वालों के सामने बेटों से कहा, अब बताओ मेरे असली खजाने की ज़रूरत है या नहीं। बेटों ने तुरंत कहा, हाँ पिताजी, हमें खजाने की ज़रूरत क्यों नहीं होगी। आखिर आप हमारे पिता हैं और आपका धन हमारा धन हुआ तो हमें ज़रूरत तो होगी ही ना। और आप हमारे पिता हैं तो आप हमें ही देंगे ना अपना धन। गंगाराम मुस्कुराकर बोला, असल में मेरे पास असली खजाना मेरा ये संस्कार था जो तुम दोनों भूल चुके थे। मैंने झूठ कहा था कि मैंने कहीं पैसा छुपा रखा है। अब अगर मेरी सेवा लालच में की थी तो मुझे अकेला छोड़ दो और तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। फिर ज़िंदगी मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। बेटों की आंखें शर्म से झुक गईं। गाँव वालों ने उनका खूब बोला। गांव की मुखिया ने उनसे बोला, तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं है? लालच के लिए अपने पिता को ही सेवा करते हो। माता पिता तो भगवान के सम्मान होते हैं। उन्हें तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और जब उनका टाइम आया तो तुम लोग उनकी कोई परवाह नहीं है। तुम दोनों को तो शर्म आनी चाहिए। रमेश और सुरेश को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने अपने पिता को फिर से घर में सम्मान से रखा। शिक्षा, बूढ़े माता पिता कोई बोझ नहीं होते। जिस पिता ने अपने बच्चों को सहारा दिया, उसी पिता को अपने आखिरी समय में अकेला छोड़ना सबसे बड़ा अन्याय है।